we will discuss paleontological evidences. What is paleontology? Paleontology. Paleontology means study of fossils, or you can say study of old form of life. No, paleontology directly gives the evidence of evolution. Why? Because from fossils we can study the past existing life forms. Now, what are fossils? Fossils are the dead remains of plants and animals that have been preserved under earth crust मिलियन ईयर्स एगो. जो बहुत पहले लाइफ फॉर्म्स थी वो प्रिजर्व होते हैं अर्थ के अंदर, उनको क्या कहते हैं? फॉसिल्स. ये जो फॉसिल्स के बनने के प्रोसेस को कहते हैं फॉसिलाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स या प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स अंडर द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज फॉसिलाइजेशन. मोस्टली जो हार्ड पार्ट हैं जैसे बोन हो गया, टीथ हो गए एटसेट्रा, या फिर स्टेम हो गई, ये जो हार्ड पार्ट हैं यही क्या है? प्रिजर्व होते हैं और फॉसिल बनते हैं, और सारे जो हैं वो फॉसिल्स नहीं बनते. फॉसिल्स की जो है हम लाइफ निकाल सकते हैं कैसे? ऑन दी बेसिस ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग, या फिर बाय यूजिंग अदर रेडियोएक्टिव मटेरियल्स लाइक यूरेनियम 235, पोटाशियम 40 एटसेट्रा. इन सभी से हम क्या है? फॉसिल्स की लाइफ हिस्ट्री या उनकी एज जो है वो निकाल सकते हैं, एज ऑफ फॉसिल्स. नो, अगर पैलेंटोलॉजी देखें तो पैलेंटोलॉजी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? दो पार्ट्स में. पैलियोबॉटनी एंड पैलियोजोलॉजी. Paleobotany mean study of plant fossils, and paleozoology means study of animal fossils. This is paleontology. What are fossils and what are two branches that are studied under paleontology? Now, what are various paleontological evidences? First one is fossil parks. What are fossil parks? The area that is rich in fossil deposits. The area that is rich in fossil deposits. उनको हम कहते हैं फॉसिल पार्क्स. फॉसिल्स हमें मिलते हैं अंडर दी सेडिमेंट्री रॉक्स. फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर द सी क्रस्ट. मोस्टली फॉसिल्स हमें सी क्रस्ट के अंदर मिलते हैं. नो एग्जांपल्स ऑफ वेरियस फॉसिल पार्क्स आर fossil forest, in
उड़ीसा 250 मिलियन ईयर्स एगो जो है ये फॉसिल्स है। फॉसिल्स की एज कितनी है? 250 मिलियन। उसके बाद राजमहल हिल्स बिहार में, इनमें अबाउट 100 मिलियन ईयर्स एज है फॉसिल्स की। उसके बाद मंडला इन एमपी, इसमें जो है 50 मिलियन ईयर्स की एज के फॉसिल्स हैं। और उसके बाद जो फॉसिल सिटी है वो है दुंदी सिटी ऑफ इटली। इसको फॉसिल सिटी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? नोट इट। नाउ सेकंड इज मिसिंग लिंक। सेकंड पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस इज मिसिंग लिंक्स। जैसे कनेक्टिंग लिंक था लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म कनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल ग्रुप्स। मिसिंग लिंक्स आर फॉसिल्स that forms connection between two different group of fossils, different group of organisms। दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच अगर कोई फॉसिल कनेक्शन बनाता है तो उसको मिसिंग लिंक कहते हैं, और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो कनेक्टिंग लिंक। बोथ आर सेम। इसकी एग्जांपल जो है वो है आर्कियोपटेरिक्स। Archaeopteryx is now preserved at London. It is a connecting link between reptiles and birds. It is a connecting link between reptiles and birds. Hence, it has some reptilian characters and also some bird characters. No reptilian characters. रेप्टिलियन करेक्टर्स में सबसे पहले इसमें जो रेप्टिलियन करेक्टर है वो है टीथ इन जॉस, हार्ड बोन्स, एटसेट्रा। और एवियन करेक्टर जो हैं वो कौन से? वो हैं अपीयरेंस ऑफ फीदर्स, दूसरा जो फोर लिम्ब है दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स एटसेट्रा। तो ये जो है आधे करेक्टर इनके एवियन करेक्टर्स हैं, आधे रेप्टिलियन करेक्टर हैं। इसका मतलब है रेप्टाइल्स और एव्स में, यानी कि एव्स या वर्ड्स एक ही वर्ड है, इन दोनों में ये कनेक्शन फॉर्म करते हैं। इनको कहते हैं मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड वर्ड्स। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन था ये हो गया है। अब हमारे पास अगर हम थोड़ा सा कर लें कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल्स, तो आप लिख सकते हो कि फॉसिल्स गिव डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, फॉसिल गिव द जियोलॉजिकल कंडीशंस एट दैट टाइम्स, आल्सो दे रिवील द अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ दैट टाइम। These are some of the importance of fossils for 10th class. Okay, this is the topic for 10th and 12th class.